नमस्कार साथियों, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के फिर कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिए, एक एक करके देखिए। वीडियो पसंद आए तो आगे बढ़ाइए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन जाएगा आपके लिए। जितने सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर आप इधर उधर जाते ही रहते हैं, तो आप इसको देखिए, एक बेहतर विकल्प बन पाएगा आपके पास। और इसको प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लग रहा है, हम क्या सुधार कर सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो आप यदि सपोर्ट करते हैं तो एक बेहतर मंच आपको मिल पाएगा। तो आप ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस का हमने एक सीरीज़ शुरू किया है, तो आप इसको देखिए एक एक करके कंसेप्ट को। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहता है कि एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। कितना रुपया में खरीदता है? 27 रुपया में। और विक्रय मूल्य के, ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा जाता है, बेच देता है उसे। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी इसका सीपी दिया हुआ है, वस्तु को कितना में खरीदता है? 27 रुपया में खरीदता है ना। और कहता है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। तब यहाँ पर आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप x मान के कर सकते हैं, या फिर एक अल्टरनेटिव मेथड जो हम बताएंगे आप उसको देखना, उससे भी आप निकाल सकते हैं। जो समझ में आए उस पर आप प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरे तरीका से भी समझ करके कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि वस्तु को 27 रुपया में खरीदा जाता है और 10% लाभ पे बेचा जाता है। तो हम यहाँ पर SP यदि हम x रुपया मान लें, x रुपया SP है, तो इसके 10% पर बेचा जाता है। कहता है विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तो लाभ कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट जो होगा हमारा क्या होगा? x का 10% होगा, x का 10%, यानी x गुने 10/100, x गुने 10/100, यानी x/10, ये प्रॉफिट हो गया आपका। तो देखो, विक्रय मूल्य x रुपया, प्रॉफिट x/10 रुपया। तो यानी विक्रय मूल्य में से यदि हम प्रॉफिट घटाते हैं तो क्या क्या आता है? क्रय मूल्य आता है। तो विक्रय मूल्य x रुपया है, इसमें से प्रॉफिट घटाओ आप x/10, बराबर किसके बराबर आना चाहिए? 27 के बराबर। अब इसको घटाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस x, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, ऊपर 10x, फिर ये x हो गया, तो 10x माइनस x, तो इसको आप 9x एक ही बार में लिख सकते हैं, बराबर 27। 9 से 27 को काटिए 3, x बराबर कितना हो गया? 3 × 10, 30। यानी ऐसे बना सकते हैं आप, x मान करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो विक्रय मूल्य में से यदि प्रॉफिट घटाते हैं तो क्रय मूल्य आता है, अब विक्रय मूल्य में से यदि आप क्रय मूल्य घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में एक और अटैम्प्ट आप ले सकते हैं, एक और कोशिश कर सकते हैं दूसरे तरीके से। जैसे यहाँ पर कहता है 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है यानी 10/100। इसको आप काट दीजिए तो कितना हो गया? 1/10, यानी 10 यूनिट यदि बेचता है वो, तो प्रॉफिट कितना होता है? 1 यूनिट का। यानी प्रॉफिट कितना होता है? 1 यूनिट का। याद रखें, 10% किसका कहता है? विक्रय मूल्य के पर लाभ होता है, यानी 10%, 10/100, काटेंगे तो 1/10, यानी 10 यूनिट बेचता है, 10 वस्तु को बेचता है, तो एक वस्तु प्रॉफिट में आता है उसको। 10 सामान को यदि हम बेचते हैं तो एक सामान क्या आता है? प्रॉफिट में आता है। इसका मतलब CP कितना हो गया? तो SP माइनस प्रॉफिट, यानी 10 में से 1 घटाओ तो 9 यूनिट, 9 यूनिट प्रॉफिट होता है। यदि 9 यूनिट प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर कहता है 27 CP है, तो 9 यूनिट पे 27 रुपया का प्रॉफिट है, 27 रुपया CP है उसका। 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 27 बट्टा कितना हो जाएगा? 9। और 10 यूनिट को बेचता है तो 10 का क्या हो जाएगा? तो 10, 27/9 गुने 10, 3 से काटो, 3 नमंग 27, यानी 30 रुपया आपका क्या हो जाएगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, जो समझ में आए उसको आप आगे बढ़ाना, उस पर प्रैक्टिस करना। हम एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं एक एक करके इस सवाल को। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए,
और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप बनाइए। तो इसमें कहता है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपया में बेचा गया। 10% प्रॉफिट पे 990 रुपया में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपया में बेचा जाता, कितने लाभ या हानि होती। यानी लाभ और हानि पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है। तो कहता है 990 रुपया में बेचा गया, तो ये तो क्लियर है कि ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। अब प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, 10% के लाभ पे बेचा गया है, तो एसपी आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 990 रुपया। 990 रुपया क्या है आपका एसपी। लाभ कितना है 10% लाभ पे बेचा गया है, तो लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकालते हैं, तो एसपी गुने 100 यही करते हैं, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये 10% है, तो नीचे कितना आ जाएगा 110, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 110। अब इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा 9 से, यानी 900 रुपया हमारा क्या हो गया सीपी हो गया। अब कहता है कि 990 में न बेच करके वो कितना में बेचता है 890 रुपया में बेचता है। तो 890 में बेचता है वो, तो 900 में खरीदा और 890 में बेचा, तो कितना का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, तो यहाँ पर क्या बनेगा उसका लॉस बनेगा। तो लॉस कितना, तो आप 900 में से 890 घटाओ तो 10 रुपये का क्या हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए 10 रुपया का क्या हो गया हानि हो गया। तो ये एक छोटा क्वेश्चन लेकिन बड़े कंसेप्ट की चीज़, तो आपको ध्यान रखना है। पहले एसपी दिया हुआ है, तो उस एसपी से हम क्या करेंगे सीपी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब क्रय मूल्य निकल जाएगा तो फिर नया विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 990 में न बेच करके 890 में बेचता है, तो हम आप क्या करेंगे, तो लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है लॉस बनता है, तो लॉस ही पूछा जा रहा है, तो लॉस 10 रुपये का है। यहाँ पे लॉस परसेंट नहीं पूछा जा रहा है। तो ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, शुरू में धीरे धीरे बनाना है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड खुद बढ़ता चला जाएगा। कोई मारा मारी नहीं है कि स्पीड को अभी से हम करें, तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा सा आप जल्दीबाजी में गलत पढ़ लेंगे और गलत आंसर आ जाएगा। तो आप धीरे धीरे कंसेप्ट को बनाते जाइए, प्रैक्टिस करिए, स्पीड खुद बढ़ जाता है। जब आप 2-4 महीना प्रैक्टिस करते हैं स्पीड आ जाता है। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखिए एक एक करके हम देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बार बार दिखा होगा आपको, जो भी प्रैक्टिस सेट खोलेंगे या किताब खोलते हैं, जो भी मैथ का बनाते हैं आप किताब, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो इसको देखिए, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है। यानी खरीदने समय में 20% प्रॉफिट कमा लेता है और बेचते समय भी 20-30% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो कहते हैं ओवरऑल कितना परसेंट लाभ होता है उसको। यानी खरीदते समय भी 20% प्रॉफिट, अब बेचते समय 30% का प्रॉफिट लेता है। तो कहता है ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होता है उसे। तो देखो दो चीज़ तो स्पष्ट है कि खरीदते समय 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट, और बेचते समय 30% प्रॉफिट, तो ये 50% प्रॉफिट तो उसका हो ही गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर करना है कि 20% प्रॉफिट खरीदते समय होता है उसको, यानी 100 का सामान वो कम में खरीदता है, यानी 20% कम में खरीद लेता है, तभी प्रॉफिट होता है। जितना कम में खरीदा फिर उसको वो बेचा होगा, तो कितना में, तो 30% प्रॉफिट में। तो 20 का सामान यदि खरीदा तो उसको भी बेचा होगा उसने, क्योंकि खरीदते समय उसने 20% ज़्यादा खरीद लेता है। तो 20 को गुना करेंगे 30 से, क्योंकि 20% का 20 जो सामान है 20 रुपये का मान लो, तो उसको फिर बेचा होगा, तो 30% प्रॉफिट पे बेचा होगा। तो 20 का फिर 30% निकाल लो बट्टा 100, यानी इसको काटेंगे तो 0 0, यानी हो गया 50 और 3 दूना 6, यानी 56%। तो इसको आप लिख सकते हैं 56%। यानी इसके लिए एक सूत्र आप लोग बार बार देखे होंगे, A प्लस बी प्लस AB/100। यानी A हो गया पहला प्रॉफिट परसेंट, फिर दूसरा प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर दोनों में लाभ हो रहा है, या फिर एक में लाभ होता है दूसरे में हानि होता, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस बन जाता।
लेकिन ये वाला फार्मूला आपने देखा होगा, तो इस तरह के सवाल में यही फार्मूला लगाए हैं कि 20% पहले प्रॉफिट होता है, 30% बाद में। लेकिन ये जो आता है ये कहाँ से आता है, तो खरीदते समय 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 20% एक्स्ट्रा सामान खरीद लेता है वो खरीदते समय। वो जो एक्स्ट्रा सामान 20% खरीदा उसको फिर बेचा होगा उसने 30% प्रॉफिट पे यहाँ पे, तो 20% मतलब 20 रुपया का सामान 30% प्रॉफिट में बेचा, तो 6 रुपया यहाँ से, यानी 6% यहाँ से आ गया, तो टोटल 56%। यानी इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, इसको याद रखना है। इस तरह के सवाल में जहाँ पर एक का लाभ हो या दूसरे का हानि हो या दोनों लाभ हो, तो ऐसे में आप इस तरह के फार्मूला को लगा सकते हैं, a + b + ab बटा 100। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56%। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उसको। तो दोस्तों इस सवाल को देखिए, ये भी सवाल आपको जगह जगह मिलता होगा। कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। क्या करता है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, 10 रुपया ज़्यादा कीमत पर बेचता, तो 10% का लाभ होता। यानी वस्तु को जब बेचता है तो 10% का हानि होता है। वो सोचता है कि यदि हम 10 रुपया ज़्यादा में बेचे होते हैं तो 10% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो ऐसे में कहता है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन को भी दो तरह से समझ सकते हैं, तो जो आपको बेहतर लगे उसको समझना। तो सबसे पहले हम x मान लेते हैं कि CP हमारा x रुपया है। CP कितना है, x। यदि वो 10% लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो x, तो मैंने पहले भी समझाया है, 10% लाभ पे बेचेगा तो 110, यानी x गुने 110 बट्टा 100 में बेचेगा। काटेंगे तो 11x बट्टा 10 में बेचेगा। यदि वो 10% हानि पर बेचता है, कितना, 10% हानि पे, तो कितना में बेचेगा वो, x गुने 10% हानि पे, यानी 90 बट्टा 100 में बेचेगा, यानी 9x बट्टा 10 में बेचेगा। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस x बट्टा 10, 11x बट्टा 10 माइनस 9x बट्टा 10, यही डिफरेंस उसको कितना आता है, 10 रुपया का। पहले वो 10% हानि पे बेचता है तो इतना में बेचता, अब वो 10% प्रॉफिट में बेचता है, तो मान लो कि 10% प्रॉफिट में तो इतना रुपया में बेचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये 10 रुपया अधिक, यानी पहले वाले कीमत से बाद वाला कीमत 10 रुपया का डिफरेंस रखता है, तो 10 रुपया हो गया, तो ये 10। अब इसको घटाएंगे तो 2x/10 बराबर कितना, 10। अब इसको काटो 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 50 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया। यानी ए आंसर हमारा सही हुआ। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, 100 मान के भी बना लो। 100 रुपया CP हो गया आपका। यदि 10% हानि में बेचेगा तो 90 रुपया में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 100 रुपये के सामान को 10% लॉस पे बेचता है तो 90 रुपया में बेचेगा। यदि 10% प्रॉफिट में बेचेगा तो 110 में बेचेगा, यानी दोनों विक्रय मूल्य आ गया। दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना आता है, 20, यानी 20 यूनिट मान लो, यूनिट मान लेते हैं इसको, यूनिट में 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट यहाँ पर है डिफरेंस। तो कितना का डिफरेंस आता है, 10 रुपया का। यहाँ पर कहता है 10 रुपया। यहाँ पर डिफरेंस देखो, पहले 10% हानि पे बेचता है तो 90 रुपया में, और फिर 10% प्रॉफिट में तो 110 रुपया में बेचता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 20 का। तो इसको 20 यूनिट मान ले, तो 20 यूनिट में कितना का आता है, 10 रुपया का। यहाँ पर डिफरेंस 10 रुपया है, यहाँ पर 20। यदि 1 यूनिट में मानेंगे तो 10 बट्टा 20, और 100 यूनिट का निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 10 बट्टा 20 गुने 100। काटो आप तो 20 पंचे 100, यानी 50 रुपया, यानी 50 रुपया CP। यानी इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो कोई भी सवाल कई तरह से बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपका परफेक्शन हो जाए, जिसमें आपको कम समय लगे, उसको अटेम्प्ट लेना है। टीचर के पास कई सारे रास्ते होते हैं, तो रास्ते आपको बता रहे हैं, चलना आपको है। तो जो रास्ता आपको आसान लगे उस रास्ते पे चलिए, कमेंट करके हमें बताइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो एक बेहतर विकल्प मिल पाएगा आपको। और यहाँ से ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक बातें की जाएगी और होती है। तो आप इसको ज़रूर देखें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बस इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ
नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।